बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लिंक लिस्ट विद डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लिंक लिस्ट बेसिकली हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें एरेज़ के अंदर जो है वो जो डाटा है उसकी जो मूवमेंट है उससे जो है ना वो बचा जा सके। और हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि एमएस वर्ड के अंदर अगर आपने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं तो अगर आप उस सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड या कोई करैक्टर डिलीट करते हैं तो आप देखते हैं कि उस वर्ड से राइट साइड पे जितना डाटा होता है वो लेफ़्ट की तरफ मूव हो रहा होता है। तो और इसी तरह से अगर आपने कुछ स्पेस देनी है तो जहाँ आपने स्पेस देनी है उसके जो राइट डाटा है वो एक एक जो है वो स्पेस उसकी जो ना राइट की तरफ मूव होता है, स्पेस बनती है और फिर आप वहाँ पे स्पेस दे सकते हैं या कोई वर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये डाटा मूवमेंट से बचने के लिए हमने लिंक लिस्ट देखा था। और फिर हमने देखा था कि अगर ये मूवमेंट जो है ये डाटा अगर रिकॉर्ड्स की फॉर्म में पड़ा हो, और हमने देखा था कि ऑन एवरेज एक रिकॉर्ड का साइज़ 200 के तक वेरी करता है। और अगर आपने जैसे कि आप इस वक्त सामने देख भी रहे हैं स्लाइड के ऊपर, अगर आपने कुछ थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड्स का डाटा पड़ा हुआ है एरे के अंदर, अगर आप शुरू में से कुछ चीज़ें डिलीट करते हैं तो आपको बहुत हैवी डाटा मूवमेंट करनी पड़ती है। उससे बचने के लिए हमने लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे ज़रा देखें। और एक एग्जांपल हमने देखी थी फाइल डाटा हैंडलिंग की। तो फाइल डाटा हैंडलिंग बेसिकली स्टूडेंट्स ये बेसिकली सिमुलेशन कर रहे थे, हम बना रहे थे कि हार्ड ड्राइव के ऊपर डाटा किस तरह से राइट होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब आप फाइल आपके पास हार्ड ड्राइव होती है उसको फॉर्मेट करते हैं तो जो आप फाइल्स क्रिएट करते हैं वो बिल्कुल साथ साथ फाइल्स राइट हो रही होती हैं। जैसे कि इस केस में भी हमने क्या किया था, पहले एक फ़ाइल राइट की, फिर दूसरी फ़ाइल राइट की, फिर तीसरी फ़ाइल राइट करके एक फ़ाइल डिलीट की थी हमने, और फिर एक फ़ाइल और राइट की थी। तो हमारा जो है ना डाटा सारा स्कैटर होना शुरू हो गया था। हार्ड ड्राइव के ऊपर भी एग्जैक्टली जब फॉर्मेट करके डाटा राइट कर रहे होते हैं सारी फाइल्स बिल्कुल साथ साथ पड़ी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे फाइल्स को आप डिलीट करते चले जाते हैं, नई फाइल्स राइट करना शुरू कर देते हैं, तो हर फाइल का डाटा ना वो पूरा हार्ड ड्राइव के ऊपर स्कैटर होना शुरू हो जाता है। और यहाँ जैसे आप देखते हैं कि इस वक्त फ़ाइल डाटा के अंदर हमने 3 फाइल्स राइट की थी सबसे पहले, और फिर एक डिलीट की थी, फिर एक फ़ाइल राइट की थी। और तो ये हमारा जो जो लास्ट फाइल जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट्स लिखा था इसका डाटा स्कैटर होना शुरू हो गया था। और हम देख रहे हैं कि कॉमसैट्स के जो ए वाला जो फोर्थ इंडेक्स है इसका जो लिंक है वो फिज़िकल लिंक नहीं है, ये एडजेसेंसी लॉजिकल लिंक है एट्थ के साथ। यानी कि फोर्थ इंडेक्स का लॉजिकली कनेक्शन बनता है एट के साथ। यानी कि आप ए पढ़ें और फिर आपने कहाँ मूव करना है, फोर्थ इंडेक्स को अगर देखें ए पढ़ें जैसे पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, फिर मूव टू दी एट्थ इंडेक्स, वहाँ पे जाएं, बीच में सारे इंडेक्स छोड़ दें, वहाँ से टी पढ़ें, फिर 9 पे जाएं, एंड -2 का मतलब है कि एंड ऑफ जो है ना आपकी फ़ाइल हो गई। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हमने लिंक लिस्ट को समझने के लिए ट्रेजर हंट को हमने देखा था। तो ट्रेजर हंट के अंदर ये था कि आपको एक स्टार्टिंग एड्रेस दिया जाता है, आप उस एड्रेस पे जाते हैं, वहाँ आपको एक जैसे कि हमारी एग्जांपल के अंदर हमने देखा था कि आपने आपको एड्रेस दिया था कि आप किचन की राइट शेल्फ कॉर्नर के अंदर जाएं। वहाँ आप जाते हैं तो वहाँ आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, एक डाटा यानी कि कैंडल मिलती है, फिर आपको एड्रेस मिलता है कि अब आपने नेक्स्ट कहाँ जंप करना है। माइट भी कि आप जो है ना वो छत के ऊपर राइट कॉर्नर के अंदर जाएं, वहाँ आपको अगली चीज़ मिलेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे इसको नीचे अगर आप देखें तो ज़ीरोथ फाइल डाटा का ज़ीरोथ जो इंडेक्स के ऊपर रिकॉर्ड है वो नीचे इस तरह से कर सकते हैं कि सी पढ़ा आपने, ज़ीरो को स्टार्टिंग एड्रेस दे दिया, ज़ीरो पे जाएं, ज़ीरो पे आप जब गए तो वहाँ आपको सी मिला, सी और नीचे वाले उसके लिंक को ज़रा अगर देखें लिस्ट को, तो अब आपने कहाँ मूव करना है, 1 के ऊपर। जब आप 1 के ऊपर मूव किया तो आपको वहाँ क्या मिला, ओ मिला। अब आपने कहाँ मूव करना है, 2 के ऊपर। करते करते जब आप फोर्थ इंडेक्स पे जाते हैं तो आप फोर्थ इंडेक्स के ऊपर आपको क्या मिला, ए। अब आपने कहाँ मूव करना है, एट्थ के ऊपर। आप एट्थ के ऊपर मूव किया एंड सो ऑन। इस तरह से ये एक लिंक लिस्ट बन रही है आपकी।
जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे लिंक लिस्ट के अंदर हमने देखा था कि जब आपको एड्रेस दिया जाता है, उस एड्रेस पे आप पहुंचते हैं तो वहाँ आपको दो चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि इस केस में हमने कहा था कि अपनी ट्रेजर हंट के एग्जांपल में कि जी किचन के राइट शेल्फ में जाए तो वहाँ दो चीज़ें मिली हैं आपको, कैंडल मिली और फिर आपने कहाँ पे जाना है एड्रेस मिला। सिमिलरली अगर आप देखें फाइल डाटा के अंदर तो आपको एक डाटा वाला पोर्शन मिल रहा है, दैट इज़ अ सी। फिर आपने कहाँ नेक्स्ट कहाँ जंप करना है, 1 के ऊपर जंप करें तो वहाँ ओ मिलेगा। फिर आपने कहाँ मूव करना है, 2 के ऊपर, ओ के नीचे 2 है तो अब आप 2 पे जाएंगे एंड सो ऑन आप एक्सप्लोर करता है डाटा एंड साथ एड्रेस, डाटा साथ ही एड्रेस। तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर इसका मतलब है कि एक डाटा है और आपने नेक्स्ट कहाँ मूव करना है, दैट इज़ अ 1। अगर आप स्ट्रक्चर को अपने लेफ़्ट साइड पे देखें फाइल डाटा के स्ट्रक्चर को, तो चूंकि आपने सी पढ़ने के बाद आपने मूव करना है किसी एरे के इंडेक्स को जो कि इंटीजर है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट का जो डाटा टाइप होगी वो इंटीजर होगी। सी पढ़ लिया, अब आपने 1 पे मूव करें, 2 पे मूव करें, 3 पे, ये सारे इंटीजर है और ये पॉइंट कर रहे हैं एरे के इंडेक्स को। सो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट जो है इंटीजर टाइप का होगा। सिमिलरली अगर आप नीचे वाली एग्जांपल में देखें, अगर आपने एक डाटा पढ़ लिया सी और अब अगर आपने मूव करना है किसी मेमोरी एड्रेस के ऊपर, तो इसका मतलब है कि वहाँ आपको पॉइंट करने के लिए, जो कि हम रेफरेंस ऑपरेटर 2 पढ़ चुके हैं, एंड किसी वेरिएबल का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस लेने के लिए एंड सिंगल एंड यूज़ करते हैं, और किसी वेरिएबल को पॉइंट करने के लिए हम स्टार यूज़ करते हैं जो कि मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है। तो अब आपने सी पढ़ लिया और अगर आपने मूव करना है किसी नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करना है तो नीचे वाले नेक्स्ट के साथ आएगा स्टार, यानी कि नेक्स्ट के अंदर कोई मेमोरी एड्रेस होगा वो पॉइंट करेगा मेमोरी एड्रेस को, और वहाँ पे क्या होगा, अगर तो वहाँ कोई इंटीजर हो तो नोड की जगह हम इंटीजर लिखते, जैसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अंदर इंटीजर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अब आपने बेसिकली नीचे वाले स्ट्रक्चर के अंदर नेक्स्ट के अंदर एक मेमोरी एड्रेस होगा, वो उसके साथ हमने स्टार लगा दिया, मीन नेक्स्ट के अंदर मेमोरी एड्रेस होगा। जब उस एड्रेस को आप किसको पॉइंट करें, वहाँ पे क्या चीज़ होगी आपको, वहाँ पे अगेन आपको नोड एक मिलेगा, इंटीजर नहीं मिलेगा, नोड मिलेगा। सो इसलिए डाटा टाइप जो नेक्स्ट की है वो नोड है। नोड का मतलब है कि दो चीज़ें अगेन, ठीक है ना। तो दो चीज़ें का मतलब है कि एक आपको डाटा मिलेगा, साथ उसका मेमोरी एड्रेस, अगला एड्रेस मिलेगा। तो इस तरह से ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो नीचे वाले से डिफरेंट इसलिए है कि नीचे वाले जो है ना वो तो डाटा पोर्शन तो सेम है, ऊपर वाले नोड की तरह ही है। नीचे वाले के अंदर डिफरेंस ये है कि अब अगर आपने स्टार का मतलब है कि आपने किसी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करना है, नेक्स्ट के अंदर एक वेरिएबल है नेक्स्ट, उसके अंदर एक एड्रेस होगा जो कि पॉइंट करेगा किसी मेमोरी एड्रेस को, उस मेमोरी एड्रेस के ऊपर आपको नोड मिलेगा। इसकी इंटरप्रिटेशन आप ऐसे कर सकते हैं। डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट को बेहतर तौर पर समझने के लिए हम पॉइंटर्स को ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ अगर लाइन नंबर 1 आपके लिए नई नहीं है, एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, उसको आपने डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज़ कर दिया 20 के साथ। लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 के अंदर अगर आप देखें तो आपको दो ऑपरेटर्स मिल रहे हैं, स्टार का एंड सिंगल एंड, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार को हम कह सकते हैं कि ये कहते हैं कि दिस इज़ अ डी रेफरेंस ऑपरेटर, और उसको ऐसे रीड कर सकते हैं कि वैल्यू पॉइंटेड बाय पी। इसी तरह से एंड ऑपरेटर को हम कह सकते हैं, बल्कि कहते हैं कि दिस इज़ अ रेफरेंस ऑपरेटर, और उसको ऐसे रीड कर सकते हैं एड्रेस ऑफ, ठीक है ना। तो अगर इसको हम देखें तो हम लाइन नंबर 2 को ऐसे कह सकते हैं कि पी एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक कोई रैम का एड्रेस होगा, मेमोरी एड्रेस होगा, और उस एड्रेस के ऊपर आपको एक इंटीजर मिलना चाहिए, इसको कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। लाइन नंबर 3 का मतलब है कि आपने जो वेरिएबल ऊपर लाइन नंबर 1 के ऊपर डिक्लेयर किया था और जिसको आप रैम के ऊपर डिक्लेयर करके इनिशियलाइज़ किया था 20 के साथ, उस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो आपने स्टोर कर लिया पी के अंदर।
तो इसका मतलब है कि लाइन नंबर 2 के अंदर भी जो हमने बात की है कि पी के अंदर एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस के ऊपर आपको इंटीजर मिलेगा। तो ये बिल्कुल उसकी जो है ना वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है कि अब आप लाइन नंबर 3 का मतलब है कि पी के अंदर एक एड्रेस मूव हुआ वेरिएबल VAR का, और वो वेरिएबल कौन सा है? इंटीजर। अगर VAR कोई फ्लोट होता तो ये वायलेशन हो जाती है। हम कह रहे हैं कि पी के अंदर एड्रेस जाएगा, उस एड्रेस के ऊपर इंटीजर मिलेगा, लेकिन नीचे तो हम अगर VAR होता पॉइंटर तो वो कोई फ्लोट होता तो वो वायलेशन होती और यहाँ एरर क्रिएट होता। लेकिन अब के इस केस में कोई एरर क्रिएट नहीं होगी, बिकॉज जो हमने कहा है उसके मुताबिक कि उसके अंदर पी के अंदर एड्रेस मूव हो रहा है और उस एड्रेस के ऊपर इंटीजर ही हमें मिलेगा। लाइन नंबर 4 मैसेज डिस्प्ले होगा, और लाइन नंबर 5 का मतलब है कि पी के अंदर जैसे लाइन नंबर 3 के अंदर हमने एड्रेस मूव किया है, तो लाइन नंबर 5 जब एग्जीक्यूट होगी तो जो एड्रेस होगा पी के अंदर, मेमोरी एड्रेस, रैम का एड्रेस, वो डिस्प्ले हो जाएगा, वो एड्रेस डिस्प्ले होगा। लाइन नंबर 6 के ऊपर अगेन एक मैसेज डिस्प्ले होगा, और लाइन नंबर 7 के ऊपर जैसे कि हमने कहा कि स्टार को जो है वो इज़ द डी रेफरेंस ऑपरेटर, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पी एक के अंदर आपका एक मेमोरी का एड्रेस है, उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है, डी रेफरेंस ऑपरेटर का मतलब है कि उसके जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करे। सिंपल सी आउट पी करेंगे तो वो एड्रेस मेमोरी एड्रेस प्रिंट करेगा। स्टार पी करेंगे, डी रेफरेंस ऑपरेटर जो है स्टार, तो ये उसकी जो पी के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे लाइन 1 के ऊपर हमने एक 5 साइज़ की एक कैरे ली है, इंटीजर टाइप कैरे, जिसके एलिमेंट्स आप देख रहे हैं लाइन 1 में। और इसी तरह से एक लाइन 2 के ऊपर एक वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल, so it will point to some integer। लाइन 3 के ऊपर बेसिकली p इज इक्वल टू VAR, ये एरे का बेस एड्रेस, नाम जो एरे का नाम है इट पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। तो बेस एड्रेस बेसिकली जो भी होगा वो बेस एड्रेस p के अंदर पॉइंट असाइन हो जाएगा। तो सी आउट लाइन 4 के ऊपर व्हेन स्टैटिक पी का मतलब है कि बेस एड्रेस के ऊपर पी इज़ पॉइंटिंग टू दी सम वैल्यू, बेस एड्रेस के ऊपर है, वो प्रिंट कर दें, तो इस केस में 10 विल बी प्रिंटेड। लाइन 5 का मतलब है कि p प्लस प्लस, पी चूँकि एक इंटीजर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, तो जब p के अंदर प्लस प्लस करेंगे तो जो भी एड्रेस होगा उसके अंदर 4 बाइट्स ऐड ऑन हो जाएंगी। इस तरह से ये अगर बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, तो प्लस प्लस का मतलब है कि 4 बाइट्स ऐड होने के बाद ये VAR की जो फर्स्ट इंडेक्स है उसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो जब आप उसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो इट विल प्रिंट 20। यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल 5a जिसकी वैल्यू 5 है, एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर जो कि इनिशियली नल है, और जैसे आपने a को इनिशलाइज किया है 5 के साथ, इसी तरह से दिस इज़ बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है ये वाला कि जो भी आप पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करें उसको इनिशलाइज ज़रूर करें। और इस केस में ये जो इनिशलाइज करना है हमने वो नल से इनिशलाइज करेंगे। PTR इज इक्वल टू एंड ए, एंड रेफरेंस ऑपरेटर उसका जो एड्रेस है ए का एड्रेस PTR के अंदर सेव हो जाएगा। तो स्टैटिक P का मतलब है कि जो PTR के अंदर एड्रेस है ए का वो ओवरराइट हो जाए, उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है वो ओवरराइट हो जाएगी 8 के साथ। तो लाइन 4 के बाद इसका मतलब है कि ए वैल्यू जो कि लाइन नंबर 1 के ऊपर ए की वैल्यू 5 है, अब ए की वैल्यू 5 नहीं रहेगी, अब इस ए की वैल्यू जो है वो ओवरराइट हो जाएगी 8 के साथ।